नमस्कार दोस्तों अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन है तो भी इस वीडियो को आप जरूर देखना, या फिर आप पेंट करने वाला है तो भी इस वीडियो को देखना दोस्तों। और अगर आप लोग पेंट कर चुका है और आपका पेंट पापड़ी बन चुका है और आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपने दुनिया भर की वाटरप्रूफिंग सब कुछ कर दिया, कंपनी बोलता है कि भैया एशियन पेंट का डैम प्रूफ करो, 10 साल का वारंटी मिलेगा, लेकिन घंटा कुछ भी नहीं हो रहा है। या फिर हमने बिरला का सिप गार्ड करवाया, डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट करवाया, सब कुछ हमने करके देख लिया, लेकिन हमारी पेंट का सीलन नोना रुक नहीं रहा है। तो हमने बिल्कुल भी हाल छोड़ दिया, क्योंकि कंपनी जो बता रहा है कि 10 साल का वारंटी मिलेगा वो बिल्कुल बकवास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो पर बहुत बार कमेंट आ चुका है कि एशियन पेंट का डैम प्रूफ काम नहीं करता, डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता है उसे हमें समझना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोना जो होता है घर पर, नोना एक ऐसी चीज है भैया बिल्कुल भी कैंसर की तरह होता है। मानो कैंसर को अगर आपने लास्ट स्टेज में अगर आपको मालूम पड़ा कि हमारे अंदर कैंसर है तो भी उसको दोस्तों बचाना नामुमकिन है। और पहले से ही अगर किसी भी इंसान को मालूम हो जाता है कि भैया हमारी शुरुआत में हमारी थोड़ी कैंसर है, तो भैया उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। वैसे ही अगर पेंट की केस में दोस्तों, जैसे कि हमने शुरुआत में बनाया कि अगर आप लोग नया कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है फिर भी इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेंट होता है ना, पेंट का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है दोस्तों नोना, यानी कि नमक। अब नमक दोस्तों हमारी दीवारों पर कहां से आता है? आप कहेंगे कि भैया हमने कंस्ट्रक्शन करते समय, ईटा को लगाते समय हमने कोई नमक को फेंका नहीं, हमने पानी में नमक डाला नहीं, तो ये नमक आखिर आया कहां से? क्या किसी ने हमारी दीवारों पर नमक को छिड़क दिया इसलिए नमक आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। नमक आता है खास करके ईंटों से। ज्यादातर केस में दोस्तों जो ईंट आपने जिस भी सप्लायर से लिया है, ठीक है, उस ईटा में, ईटा को बनाते समय अगर उस मिट्टी में जो मिट्टी यूज होता है ईटा को बनाते समय दोस्तों, उस मिट्टी में अगर नमक है तो भैया वही नमक आपकी कंस्ट्रक्शन की बात आपकी दीवारों पर दिखेगा। ठीक है, तो इसको आपको सुधारना ऐसे है कि जिस भी सप्लायर से आप ईटा ले रहा है, पहले जाके आप लोग देखो कि उस सप्लायर से जो पहले ईंट खरीद के घर बनाया है, क्या उसका घर पर जो नमक वाला ईटा है वो नोना दिखाई दे रहा है? क्योंकि नोना एक ऐसी चीज है, आप आज ही घर बनाओ, ईटा को जोड़ो भैया, 2-4-5 दिन के अंदर ही देखेगा कि ईंट की बाहरी में पानी की पहुंच जाते ही दोस्तों नमक दिखाई देगा। फिर उस ईटा को आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। तो मान लीजिए हमने ऐसा जानकारी हमें नहीं था कि नमक क्या होता है, ये होता है, वो होता है। हमने ईटा को सप्लायर से लेके आ चुका है और हमने घर भी बना दिया है। अब हमें प्लास्टर करना है, लेकिन प्लास्टर से पहले जो हमारे ईटा है वो पाउडर की तरह क्या दिखाई दे रहा है? भैया वही होता है नमक। वो नमक क्या करेगा? उसको जड़ से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है दोस्तों, लेकिन उसको रोका जा सकता है 99% दोस्तों घरेलू ट्रीटमेंट से। उसका ट्रीटमेंट दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आगे जाके आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल खर्चा कम है, लेकिन आपको लाखों रुपया का खर्चा से बचाएगा दोस्तों। आपको करना क्या है? और एक चीज दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका ईटा पर भी नमक नहीं था, तो जो आपने कंस्ट्रक्शन करते समय जो आपने पानी का उपयोग किया था, शायद उसी पानी में नमक हो, इसलिए ईटा के अंदर घुस के वो बाहर निकल आ रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए इसमें दो सॉल्यूशन बताऊंगा। एक तो आपने प्लास्टर कर दिया, पेंट कर दिया, फिर भी आपका दीवारों पर नमक, जो नमक है वो बाहर दिखाई देता है, इसलिए पेंट पापड़ी बन के झड़ रहा है, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। या फिर अगर नया कंस्ट्रक्शन है, आपको पहले ही अलर्ट रहना है कि कैंसर से हमें बचना है, तो भैया उसका भी ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले जिस भी आपकी दीवारों पर, ठीक है, ईटा को आपको दिखाई दे रहा है कि नमक आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट आपको करना है टर्माइट। टर्माइट एक अंग्रेजी वर्ड है, उसे अगर हिंदी में हम लोग समझेंगे तो उसको इमली कहा जाता है। वही इमली जो बहुत ही खट्टा होता है दोस्तों,
ठीक है, वही इमली जो खट्टा होता है, पेड़ों पीपल के पेड़ में उगता है इमली। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हमारे घर पर सीलन है, तो फिर जो नेचुरल चीज़ है इमली, हमारा इमली से नोना का कनेक्शन क्या है? दोस्तों अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा कि इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और टार्ट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो आपको नमक जो है, नोना जो है, उसको जड़ से मिटाने का काम करता है टार्ट्रिक एसिड। इसलिए दोस्तों इमली को कभी छोटा सी फल जो है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि उसमें टार्ट्रिक एसिड बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। उसको अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी दीवार है, ब्रिक्स का दीवार है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या? नमक। तो आपको इसको करना क्या है? सबसे पहले बाजार से 1 किलो आपको इमली लेके आना है। 1 किलो इमली, ठीक है, कच्चा वाला नहीं दोस्तों, फिर आपका बच्चे भी चबा के खा जाएगी। वो पक्का वाला इमली लेके आइयो। इमली लेके आने की बाद दोस्तों आपको करना क्या है? हल्के जो पानी है, आप लोग नॉर्मल पानी से भी भिगो सकता है, या फिर थोड़ी अगर गुनगुना पानी करेंगे, पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो अच्छा होता है दोस्तों नॉर्मल पानी से। फिर पानी को आप लोग 10 लीटर पानी में थोड़ी गुनगुना पानी करके 10 लीटर पानी हो, 1 किलो इमली उसमें डाल दो। डालने की बाद दोस्तों उसको अच्छे से कम 6 घंटा उसे रखो। आप लोग 12 घंटा रखेंगे, 24 घंटा भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको अच्छे से मिक्सिंग करो। मिक्सिंग करने के बाद आपका जो पानी होगा, घोल होगा, उसमें पूरे टार्ट्रिक एसिड फैल जाएगा। फैलने के बाद आपको क्या करना है? कोटिंग करना है दीवारों पर। सबसे पहले तो भैया जो आपका दीवार है उससे जो नमक दिखाई दे रहा है उससे अच्छे से साफ सफाई कर लो। करने के बाद आपको ब्रश से 2 कोट करना है इमली वाश, टार्ट्रिक एसिड वाला वाश, टर्माइट वाश करना है, जैसे हम लोग पेंट करता है ना। आप लोग मोटा वाला ब्रश से भी आराम से 2 कोट कर लो। पहला कोट करने के बाद 6 घंटा सुखाइए। 6 घंटा सूखने के बाद डबल कोट करें, और हो सके तो 3 कोट अगर करेंगे तो 99% दोस्तों आपका जो नमक है वो आगे लंबे समय तक उसको रोक के रखेगा टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। आप क्या करना, उसको 2 कोट आपने कर दिया है। करने के बाद आपको करना है, फिर क्या करना है दोस्तों? प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के बाद फिर आप लोग पेंट करो। वाटर प्रूफिंग पेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, और चाहे नॉर्मल पेंट करेंगे फिर भी उसे लंबे समय तक रोक के रखेगा। और एक चीज़ ये हमने बताया नया कंस्ट्रक्शन के केस में, अगर हम लोग 2 नंबर चीज़ बताएंगे कि आपकी पेंट ही एक दीवार है, एक दीवार में बहुत ज़्यादा सीलन आ चुका है, उसमें नमक है ईटा में, तो आप पेंट को हमें क्या करना है? तो उसका रीजन यही है दोस्तों। बहुत अगर बार बार करके ये केस आ रहा है तो सबसे पहले जो आपका प्लास्टर है, प्लास्टर को भैया उखाड़ के फेंकिए। फेंकने के बाद जो आपको ईटा है ना, उस ईटा में इमली वाश करो। करने की बाद दोस्तों उस पर जाके पेंट करो, प्लास्टर करो। प्लास्टर हो जाने की बाद फिर जाके पेंट करो। और आप चाहता है कि भैया हमारे प्लास्टर ठीक है, उतना झमेला हम लोग नहीं करेंगे, तो प्लास्टर की दीवारों पर ही प्लास्टर को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद 2 कोट आप लोग इमली का वाश करो। इससे टार्ट्रिक एसिड होने के कारण, ऑर्गेनिक होने के कारण लंबे समय तक रोक के रखेगा, क्योंकि इसे जड़ से मिटाया नहीं जा सकते दोस्तों। एक दिन आएगा ही, लेकिन लंबे समय तक ये इमली वाश रोक के रखेगा दोस्तों आपके घर पर, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी एक 10 साल का बेटी है, तो हमारे चैनल पर दोस्तों तकरीबन 94 के सब्सक्राइबर हो चुका है, और सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और हमारी बेटी का हमने बताया, आज ही सुबह बताया कि पिताजी बहुत लोगों का 1 लाख सब्सक्राइबर होने से क्या आता है कि सिल्वर प्ले बटन आता है दोस्तों, तो उसे उस बच्चे को खेलना है। इसलिए दोस्तों उसका अपनी बेटी समझ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि जल्दी से हमारा वो सिल्वर बटन प्ले बटन जल्दी से आए। कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब जरूर देने की
कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।